धनी लोग तारा के भय से थर्राने लगे। उसके आश्चर्यजनक सौंदर्य ने संसार को चकित कर दिया। बड़े बड़े महीपति उसकी चौखट पर माथा रगड़ने लगे। जिसकी ओर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती वो अपना अहोभाग्य समझता, सदैव के लिए उसका बेदाम का गुलाम बन जाता। एक दिन तारा अपनी आनंद वाटिका में टहल रही थी। अचानक किसी के गाने का मनोहर शब्द सुनाई दिया। तारा विक्षिप्त हो गई। उसके दरबार में संसार के अच्छे अच्छे गवैये मौजूद थे, पर वो चित्ताकर्षकता जो इन सुरों में थी कभी अवगत ना हुई थी। तारा ने गायक को बुला भेजा। एक क्षण में अनंतर वाटिका में एक साधु आया। सिर पर जटाएं, शरीर में भस्म रमाए। उसके पास एक टूटा हुआ बीन था। उसी से वो प्रभावशाली स्वर निकलता जो हृदय के अनुरक्त स्वरों से कहीं प्रिय था। साधु आकर हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा के सामने शिष्ट भाव नहीं दिखाया, आश्चर्य से इधर उधर दृष्टि नहीं डाली। उस रमणीय स्थान पर वो अपना सुर अलापने लगा। तारा का चित्त विचलित हो उठा। दिल में अपार अनुराग का संचार हुआ। मद होकर टहलने लगी। साधु के सुमनोहर मधुर आलाप से पक्षी मग्न हो गए। पानी में लहरें उठने लगी, वृक्ष झूमने लगे। तारा ने उन चित्ताकर्षण सुरों से एक चित्र खिंचते हुए देखा। धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा। उसमें स्फूर्ति आई और तब वो खड़ी होकर नृत्य करने लगी। तारा चौंक पड़ी। उसने देखा कि ये मेरा ही चित्र है। नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही बीन की तान पर नृत्य कर रही हूँ। उसे आश्चर्य हुआ कि मैं संसार की अलभ्य वस्तुओं की रानी हूँ अथवा एक स्वर चित्र। वो सिर धुनने लगी और मतवाली होकर साधु के पैरों में जा लगी। उसकी दृष्टि में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। सामने के फले फूले वृक्ष और तरंगे मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज सब लोप हो गए। केवल वही साधु बैठा बीन बजा रहा था और वो स्वयं उसकी तालों पर थिरक रही थी। वो साधु अब प्रकाशमय तारा और अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति बन चुका था। जब मधुर आलाप बंद हुआ तब तारा होश में आई। उसका चित्त हाथ से जा चुका था। वो उस विलक्षण साधु के हाथों बिक चुकी थी। तारा बोली, स्वामी जी, ये महल, ये धन, ये सुख और सौंदर्य सब आपके चरण कमल पर निछावर है। इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कीजिए। साधु, साधुओं को महल और धन का क्या काम? मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। तारा, संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थित हैं। साधु, मुझे सुखों की कामना नहीं। तारा, मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। ये कहकर तारा ने आईने में अपने अलौकिक सौंदर्य की छटा देखी और उसके नेत्रों में चंचलता आ गई। साधु, नहीं तारा कुंवरी, मैं इस योग्य नहीं हूँ। ये कहकर साधु ने बीन बजाया और द्वार की ओर चला। तारा का गर्व टूक टूक हो गया। लज्जा से सिर झुक गया। वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। मन में सोचा, मैं धन में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में जो अपनी समता नहीं रखती, एक साधु की दृष्टि में इतनी तुच्छ। तारा को अब किसी प्रकार चैन नहीं था। उसे अपना भवन, ऐश्वर्य भयानक मालूम होने लगा। बस साधु का एक चंद्र स्वरूप उसकी आंखों में नाच रहा था और उसका स्वर्गीय गान कानों में गूंज रहा था। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और साधु का पता लगाने की आज्ञा दी। बहुत छानबीन करने के पश्चात उसकी कुटी का पता लगा। तारा नित्य प्रति वायुयान पर बैठकर साधु के पास जाती। कभी उस पर लाल जवाहर लुटाती, कभी रत्न और आभूषण की छटा दिखाती, पर साधु इससे तनिक भी विचलित ना हुआ। तारा के माया जाल का उस पर कुछ भी असर ना हुआ। तब तारा कुंवरी
फिर दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों पर सिर रख कर बोली, माता, तुमने मुझे संसार के सारे दुर्लभ पदार्थ प्रदान किए। मैंने समझा था कि ऐश्वर्य में संसार को दास बना लेने की शक्ति है, पर मुझे अब ज्ञान हुआ कि प्रेम पर ऐश्वर्य, सौंदर्य और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं। अब एक बार मुझ पर फिर वही कृपा दृष्टि हो। कुछ ऐसा कीजिए कि जिस निष्ठुर के प्रेम में मैं मरे जा रही हूँ, उसे भी मुझे देखे बिना चैन न आवे, उसकी आँखों में भी नींद हराम हो जाए, वो भी मेरे प्रेम मद में चूर हो जाए। देवी के होंठ खुले, वो मुस्कुराई, उसके अधर पल्लव विकसित हुए। बोली सुनाई दी, तारा, मैं संसार के सारे पदार्थ प्रदान कर सकती हूँ, पर स्वर्ग सुख मेरी शक्ति से बाहर है। प्रेम स्वर्ग सुख का मूल है। तारा, माता, संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे जंजाल जान पड़ते हैं। बताइए, मैं अपने प्रीतम को कैसे पाऊंगी? देवी, उसका एक ही मार्ग है, पर वो है बहुत कठिन। भला तुम उस पर चल सकोगी? तारा, वो कितना ही कठिन हो, मैं उस मार्ग का अवलंबन अवश्य करूंगी। देवी, अच्छा तो सुनो, ये सेवा मार्ग है। सेवा करो, प्रेम सेवा ही से मिल सकता है। तारा ने अपने बहुमूल्य आभूषणों और रंगीन वस्त्रों को उतार दिया, दासियों से विदा हुई, राजभवन को त्याग दिया, अकेले नंगे पैर साधु की कुटी में चली आई और सेवा मार्ग का अवलंबन किया। वो कुछ रात रहे उठती, कुटी में झाड़ू देती, साधु के लिए गंगा से जल लाती, जंगलों से पुष्प चुनती। साधु नींद में होते तो उन्हें पंखा झलती, जंगली फूल तोड़ लाती और केले के पत्तल बनाकर साधु के सम्मुख रखती। साधु नदी में स्नान करने जाया करते थे। तारा रास्ते में कंकड़ चुनती। उसने कुटी के चारों ओर पुष्प लगाए, गंगा से पानी लाकर सींचती, उन्हें हरा भरा देखकर प्रसन्न होती। उसने मदार की रुई बटोरी, साधु के लिए नर्म गद्दे तैयार किए। अब और कोई कामना ना थी। सेवा स्वयं अपना पुरस्कार और फल थी। तारा को कई कई दिन उपवास करना पड़ता था। हाथों में गड्ढे पड़ गए थे, पैर कांटों से छलनी हो गए, धूप से कोमल गाथ मुरझा गया, पर उसके हृदय में अब स्वार्थ और गर्व का शासन ना था। वहाँ अब प्रेम का राज था। वहाँ अब उसे सेवा की लगन थी, जिससे कलुषता की जगह आनंद का स्रोत बहता है और कांटे पुष्प बन जाते हैं। जहाँ अश्रुधारा की जगह नेत्रों से अमृत जल की वर्षा होती और दुख विलाप की जगह आनंद के राग निकलते हैं। जहाँ के पत्थर रुई से ज़्यादा कोमल हैं और शीतल वायु से भी मनोहर। तारा भूल गई थी कि मैं सौंदर्य में अद्वितीय हूँ। धन विलासिनी तारा अब केवल प्रेम की दासी थी। साधु को वन के खगों और मृगों से प्रेम था। वे कुटी के पास एकत्रित हो जाते। तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगाती, गोद लेकर उनका दुलार करती। विषधर सांप और भयानक जंतु उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गए। बहुधा रोगी मनुष्य साधु के पास आशीर्वाद लेने आते थे। तारा रोगियों की तरह सेवा शुश्रूषा करती, जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ लाती, उनके लिए औषधि बनाती, उनके घाव धोती, घावों पर मरहम लगाती, रात भर बैठी उन्हें पंखा झलती। साधु के आशीर्वाद को उसकी सेवा प्रभाव युक्त बना देती थी। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए। गर्मी के दिन थे, पृथ्वी तवे की तरह जल रही थी, हरे भरे वृक्ष सूखे जाते थे, गंगा गर्मी से सिमट गई थी। तारा को पानी लेने के लिए बहुत दूर रेत में चलना पड़ता। उसका कोमल अंग चूर चूर हो जाता, जलती हुई रेत में तलवे भुन जाते। इसी दशा में एक दिन हताश होकर एक वृक्ष के नीचे क्षण भर दम लेने के लिए बैठ गई। उसके नेत्र बंद हो गए। उसने देखा, देवी मेरे सम्मुख खड़ी कृपा दृष्टि से मुझे देख रही है।
तारा ने दौड़कर उनके पदों को चूमा। देवी ने पूछा, तारा, तेरी अभिलाषा पूरी हुई? तारा, हाँ माता, मेरी अभिलाषा पूरी हुई। देवी, तुझे प्रेम मिल गया? तारा, नहीं माता, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया। मुझे प्रेम के हीरे के बदले सेवा का पारस मिल गया। मुझे ज्ञान हुआ कि प्रेम सेवा का चाकर है। सेवा के सामने सिर झुकाकर अब मैं प्रेम भिक्षा नहीं चाहती। अब मुझे किसी दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं। सेवा ने मुझे प्रेम, आदर, सुख सब से निवृत्त कर दिया। देवी इस बार मुस्कुराई। उसने तारा को हृदय से लगाया और दृष्टि से ओझल हो गई। संध्या का समय था। आकाश में तारे ऐसे चमकते थे जैसे कमल पर पानी की बूंदें। वायु में चित्ताकर्षण शीतलता आ गई थी। तारा एक वृक्ष के नीचे खड़ी चिड़ियों को दाना चुगाती थी कि यकायक साधु ने आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और बोला, तारा, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा ऐश्वर्य, धन और सौंदर्य जो कुछ ना कर सका वो तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया। तुमने मुझे अपने प्रेम में आसक्त कर लिया। अब मैं तुम्हारा दास हुआ। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे संकेत पर अब मैं अपना योग, वैराग्य सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। तारा, स्वामी जी, मुझे अब कोई इच्छा नहीं। मैं केवल सेवा की आज्ञा चाहती हूँ। साधु, मैं दिखा दूंगा कि योग साध कर भी मनुष्य का हृदय निर्जीव नहीं होता। मैं भंवरे के सदृश तुम्हारे सौंदर्य पर मंडराऊंगा। पपीहे की तरह तुम्हारे प्रेम की रट लगाऊंगा। हम दोनों प्रेम की नौका पर ऐश्वर्य और वैभव नदी की सैर करेंगे। प्रेम कुंजों में बैठकर प्रेम चर्चा करेंगे और आनंद के मनोहर राग गावेंगे। तारा ने कहा, स्वामी जी, सेवा मार्ग पर चलकर मैं अब अभिलाषाओं से पूरी हो गई। अब हृदय में और कोई इच्छा शेष नहीं। साधु ने इन शब्दों को सुना, तारा के चरणों पर माथा नवाया और गंगा की ओर चल दिया। ये कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।